ठीक है, अभी जो मैं कुछ बातें करने वाली हूँ वो हम लोग ट्रेड अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। मतलब हम सोचते हुए भी चाहते तो हैं कि नहीं यार इतनी ट्रेड्स लेनी है, बट ले नहीं पाते हैं। ओवर ट्रेडिंग होगी या कुछ भी ऐसा रीजन हो गया जिसकी वजह से आप लोग लॉस कर देते हो अकाउंट में, चाहे आपका पहला चलता हुआ अकाउंट है, चाहे वो एक महीना चल चुका है, 6 महीने चल चुका है, या कैसे है, ठीक है। पर आप लोग लॉस वगैरह कर देते हो क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमने बहुत ज्यादा एजुकेशन ले ली है, उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा, उसको प्रैक्टिकली काम करना नहीं आ रहा, उस पर काफी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। जिसको हम टर्म बेसिकली ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है, ट्रेड हमने कैसे काम करना है, क्या माइंडसेट बनाना है, उसको टर्म क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ऑब्वियसली आपका दिमाग सारी चीज का वो है, वे आउट है। इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दिमाग जो है ना, वो जिस तरफ आपको लेके जाना चाहता है आप उस तरफ जाओगे। माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है सारी यहाँ पे। अभी जो कुछ चीजें मैं बताऊंगी यहाँ पे, मैं ऑब्वियसली जानना चाहूंगी कि आप में से कौन कौन उस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। आप लोगों की पार्टिसिपेशन मस्ट रहेगी वहां पे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको मैं बोल रही हूँ कि माइंड मैटर क्यों करता है मोर देन स्ट्रेटेजी, क्योंकि चाहे आप एक स्ट्रेटेजी चूज कर रहे हो, चाहे आप दूसरी स्ट्रेटेजी चूज कर रहे हो, मार्केट या तो अप की तरफ रहेगी, मार्केट या तो डाउन की तरफ रहेगी। इधर सेल इधर बाय, चाहे आप 3 स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हो, चाहे आप 4 कर रहे हो, चाहे आप 6 इंडिकेटर यूज कर रहे हो, चाहे आप 2 से ही कंफर्मेशन ले रहे हो, बट या तो मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी। इसके अलावा ट्रेडिंग में कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इधर सेल है, इधर बाय है, कोई भी थर्ड ऑप्शन नहीं है। इस चीज को आप लोग आई थिंक एग्री करते हो। कुछ भी आप करोगे, या तो आप सेल लोगे या आप बाय लोगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आपने 3 4 स्ट्रेटजीज लगा दी है जिससे आपने बाय कर लिया, बट कोई न्यूज ऐसी आ जाती है या आपको नहीं पता, ड्यू टू वट एवर रीजन ये ट्रेड आपकी गलत चलेगी, मार्केट डाउन चलेगी। अगर मार्केट इतना डाउन भी चलेगी ना तब भी ट्रेड गलत नहीं है। ट्रेड जो आपने ये ली थी ना, जो कंफर्मेशन ली थी, ये तब भी सही है। अगर कोई सिग्नल मिला था आपको, ये तब भी सही है, गलत है ही नहीं। डिपेंड क्या करता है कि आप लोगों के पास उतनी पावर है कि आप यहाँ तक नीचे तक गिर के फिर दोबारा वापस आओगे यहाँ तक। ट्रेड गलत है ही नहीं, डिपेंड क्या करता है कि आपके पीछे इक्विटी या उतनी पावर या उतनी लेवरेज या उतना बैलेंस है कि अगर आप यहाँ तक डाउन जाते भी हो लॉस में, तो आप वापस आपकी तरफ आओगे या नहीं, ओके। यहाँ यहाँ पे इस चीज पे कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है यहाँ पे, इस चीज को समझना और इस चीज को मैनेज करना। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि इनके सिग्नल अच्छे नहीं है, या हम बोल देते हैं कि इनके सिग्नल अच्छे हैं। बात सिग्नल अच्छे नहीं होने की नहीं है, बात क्या आती है कि आप लोगों की टाइमिंग पे वो चीज बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। मतलब जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइमिंग पे आपके सिग्नल करेक्ट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, ओके। सिग्नल कोई सही या गलत नहीं है, ठीक है। और सिग्नल कभी कोई सेल या बाय का नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बंदा बाय का सिग्नल दे रहा है तो मार्केट बाय ही रहेगी ऑलवेज, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन आपको सेल का सिग्नल दे रहा है तो मार्केट सेल ही रहेगी ऑलवेज। इस चीज को समझना और आइडेंटिफाई करना ये आप पे डिपेंड करता है, आपने किस तरीके से इस चीज को लेकर चलना है। आई डोंट नो वॉइस क्यों कम आ रही है। मैं रेकमेंड करूंगी कि एयरफोन्स लगा लो, मे भी थोड़ा सा बेटर हो जाए। जिनको कम आ रही है, आई विल ट्राई थोड़ा लाउड बोलूं साथ, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट जो मैंने 2 चीजें बात करी है कि अगर आप लोग सिग्नल्स भी ले रहे हो तो कभी जज मत करो कि वो सिग्नल सही है नहीं है। आपके पास इक्विटी कितनी है, आप कितना लॉट साइज ले रहे हो, ठीक है, और आप किस टाइम पे ट्रेड ले रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि वो सिग्नल सही है या गलत है। इस चीज को दिमाग में बिठा के रख लो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के चले गए या कुछ ऐसा। अगर आप इन चीजों से अपना माइंडसेट क्लियर करोगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ओके। आप लोग पूछ सकते हो, कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है वो कर सकता है।
हेलो मैम। हाय सर। मैम मेरा नाम रियासत अली है। पूछना ये है कि आपने जो कहा है कि ये इस पॉइंट से बाई कर लो और मार्केट नीचे आ जाती है, तो नीचे से फिर दोबारा लेयरिंग करे वो बाई की। नहीं, ये मतलब नहीं है कहने का। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट डाउन आती है, मार्केट तो अप एंड डाउन करती रहेगी, वो एक तरफ नहीं जाएगी, राइट। मार्केट अप एंड डाउन करती रहेगी। पॉइंट ये है कि अगर आपके अकाउंट में होल्डिंग पावर होगी, मतलब वो ट्रेड नेगेटिव के साथ क्लोज नहीं हो, अगर आप इस चीज पे स्टक होते हो कि मुझे ट्रेड होल्ड करनी है, जैसे यहाँ से आपने बाय किया हुआ पर मार्केट डाउन आ गई, बट आपका लॉट साइज कम है और आपके पीछे इक्विटी बची है कि वो होल्ड रह जाएगी, आपने ट्रेड बंद नहीं करी, चलते रहने दी, आपने और ट्रेड भी नहीं करी, आपके पास या तो कोई दूसरा अकाउंट है फर्दर ट्रेड करने के लिए, या फिर आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आपने फर्दर ट्रेड नहीं करी और आप वेट कर रहे हो कि कब ये या तो यहाँ तक आएगी, ठीक है, या फिर प्रॉफिट में क्लोज होएगी, या अगर लॉस में क्लोज करनी है तो कम लॉस में क्लोज करोगे, इतने लॉस में नहीं करोगे, इतने लॉस में करोगे कि कम हो वो आपका। इस चीज की बात हो रही है, ये नहीं कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया और मार्केट डाउन आ गई वो बाय कर लिया, डाउन आ गई वो बाय कर लिया, डाउन आ गई वो बाय कर लिया। ये स्ट्रेटेजी कभी कभी काम करती है, बट ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा आपका किस चीज का रीजन बनती है? ओवर ट्रेडिंग का। कोई अगर इस बात से डिसएग्री करना करता हो तो आप बता सकते हैं, बट यही रीजन बनती है, ये स्ट्रेटेजी है जो ओवर ट्रेडिंग का रीजन बनती है। आप लोगों को लगता है मार्केट डाउन आ रही है बाय कर लेते हैं, डाउन आ रही है बाय कर लेते हैं, या अप जा रही है सेल कर लेते हैं। यहाँ पे मोर देन 50% लोग होंगे जिन्होंने गोल्ड की पिछली पोजीशंस पे इसी रीजन की वजह से लॉस किया है। ओके। ठीक है, इट्स ओके। सबका सोल्यूशन है मेरे पास। ठीक है। अभी क्या करना है हमने? ऑब्वियसली ये सब चीजें होती हैं, आपको डर लगता है कि हमारी ट्रेड नहीं, जैसे मैं भी मैसेजेस पे देख रही हूँ कि फंडामेंटल के साथ करेंगे ट्रेड तो कुछ ऐसे कम हो जाएंगे, कि सिग्नल ट्रेडिंग करते हैं बट हमेशा लॉस में ट्रेड क्लोज होती है। उसका मैंने एक रीजन आप लोगों को बता दिया है कि अपना इक्विटी, ठीक है, इक्विटी और मार्जिन आपको मेंटेन करके रखना है इस चीज के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि ओके, ये सबसे बड़ा ये जो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट बाइंग, कि ठीक है यार एक ट्रेड लेनी थी, अब कई लोग डिपॉजिट करवाते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, कुछ क्लाइंट्स के सिनेरियोस बता रही हूँ जिसका रिजल्ट बाद में क्या होता है वो चीज। अब इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे, इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके। फिर ये अब आपको लगता है डिपॉजिट किया, पेमेंट थोड़ी सी लेट ऐड होगी, या आपका ट्रांजेक्शन नहीं चल रही, आपका बैंक की ऐप नहीं चल रही है, या यूएसडीटी से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, वहां पर आपको लगा, मेरी ट्रेड मिस होगी, एनएफपी आ रही है, मेरी ट्रेड मिस होगी, ये चीज सबसे पहले हटा दो अपने उससे। अगर कोई ट्रेड मिस होती भी है, सबसे बड़ी बात तो वो ट्रेड आपकी है ही नहीं। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा भरोसा रखा करो, ट्रेड मिसिंग वाला कोई भी सीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजों पे तो पहले ही आप सोच लो कि इन चीजों पे आपने काम नहीं करना है। ओके, मैं मेरा जो मेन पर्पस है यहाँ पे वो है ये ट्रेडिंग प्लान के बारे में, कि आप लोगों में से जिन्होंने भी लॉस किया है, जिन्होंने भी अभी तक आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि हम प्रॉफिट में नहीं आए हैं, उनका मेन रीजन यही है कि आप एक ट्रेडिंग प्लान नहीं फॉलो कर पाते। यहाँ पे भी कई लोग होंगे जो बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ट्रेडिंग प्लान करें या ऐसी चीजें करें, बट अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चल रहे हो, आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी ट्रेडिंग के लिए, और ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों में से आप की मर्जी है कि आपने क्या चूज करना है। इधर आप कंसिस्टेंसी से चलना चाहते हो, मतलब लगातार चलना चाहते हो, उसका एग्जांपल भी मैं अभी आप लोगों को दूंगी। इम्पल्सिवनेस मतलब ठीक है, सिग्नल मिला, मैंने ट्रेड लगानी है, मुझे सिग्नल आया हुआ है, अभी ये 100% कंफर्म सिग्नल है, या ये स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे वहां पे ट्रेड लगानी है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी, दोनों में से आपकी मर्जी है कि आपने क्या चूज करना है। ट्रेडिंग प्लान पे हम एक अलग से सेशन करेंगे सर, जिसपे मैं प्रॉपर, मतलब जिसको बोलते हैं प्रॉपर एग्जैक्ट वन वर्ड टू वर्ड या कॉलम टू कॉलम कैसे आपने काम करना है, बट मैं उसको आपको ब्रीफ अभी बताऊंगी कि कैसे करना है स्टार्ट से। ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले तो ट्रेडिंग प्लान का ऊपर एक ना, इसको बोलते हैं, अगर मैं एक शीट पे लिखने को बोलूंगी तो ऊपर लिख लेना है कि मैं कंसिस्टेंसी रखनी है मैंने ट्रेडिंग में,
ताकि वो आपको देखते देखते बताता रहे कि आपने क्या करना है। फोन का वॉलपेपर लगा लो, ठीक है ये चीज है, मुझे आज इतना ट्रेड करना है, ऐसे करना है। अपने डेली लाइफ, अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके से रखो जिस तरीके से आप काम करने की सोच रहे हो। ओके, जो आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ आपको। दो या तीन चीजें अपने माइंडसेट पे क्लियर रखनी है कि मुझे ये चीज करनी है, मतलब करनी है। सबसे पहली चीज होगी आपके माइंड की कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। ट्रेडिंग गोल्स जिसको बोलते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, और आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी के बोलने पे जस्ट डाल रहे हो। समझ रहे हो? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह लेकर चलो। अगर किसी के बोलने पे डाल रहे हो, आप डालोगे, दो ट्रेड लोगे, आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो लॉस हो रहा है मैं निकाल लेता हूँ, वो निकाल लोगे। ये कोई पर्पस नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं हुआ अपना कोई भी काम शुरू करने का। ओके, आपने सबसे पहले अपने गोल सेट करने हैं कि आपका ट्रेडिंग गोल है क्या, आप ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हो। पहले तो ये कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या टाइम पास करना चाहते हो। थोड़ा सा आपका दिमाग आपको बोल देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप बस उसको सुनना नहीं चाहते। जिसको बोलते हैं ना कि हम सुनना नहीं चाहते कि ठीक है यार हमें तो बस इसने बोला है हम कर लेते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने थोड़ा सा टारगेट रखना है कि मुझे एनुअली, मतलब एक साल में या 6 मंथ में या 3 मंथ्स में, या फिर आप 1 मंथ का लेके चलो, इससे कम का कोई टारगेट नहीं होता। पहली चीज बता दूं, ये नहीं होता मुझे एक दिन में 400 निकालने हैं, मुझे एक दिन में 200 निकालने हैं, मुझे एक दिन में 100 निकालना है। चाहे कोई $100 से ट्रेड कर रहा हो, चाहे कोई $10,000 से ट्रेड कर रहा हो, सबसे पहले आपको 6 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का टारगेट देखना है कि आफ्टर अ मंथ आप इसमें क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सेकंड, आपको एक स्पेसिफिक पेयर चूज करना है। इधर आप करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हो या आप गोल्ड पे और कमोडिटीज पे ट्रेड करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि सब में लगे हुए हैं करने, हम लोग की करेंसी पे भी कर रहे हैं, जिसमें दिल चाहे जिसमें सिग्नल आ गया उस पर ट्रेड कर रहे हैं। ये दो चीजें मुझे नहीं लगता अभी तक यहाँ पे किसी भी लोगों ने सेट करी होगी और उसको फॉलो किया होगा, राइट? अगर कोई है ऐसे जिसने सेट भी किया है, फॉलो भी किया है, मैं उनका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगी। और जिसने नहीं किया है सेट, मैं उनसे भी लाइक बात करना चाहूंगी इस पे। ठीक है, टाइम कमिटमेंट, आपने दिन के किस टाइम पे ट्रेड करना है ये भी कभी सेट नहीं होता। कभी आप सुबह ट्रेड कर लेते हो, कभी आप शाम को ट्रेड कर लेते हो। ये चीजें इन हैंड चलेगी आपके करेंसी पेयर या आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना चाहते हो उस पे डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइम ट्रेड करना चाहिए। ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। इसका मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे अगर आप बोलो कि JPY पे अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग टाइम आपका 9 to 12 के बीच रहेगा। एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं, अप्रॉक्स बता रही हूँ अभी। ठीक है, जापानीज येन पे अगर ट्रेड करना है तो 9 से 12 के बीच का जो टाइम है वो रहेगा। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट की आपने कितना रिस्क लेना है अपनी पर ट्रेड पर, कितना रिस्क लेना है आपने पर ट्रेड पर, कि आप लॉस में भी ट्रेड वहीं पे क्लोज कर दोगे और प्रॉफिट में भी ट्रेड वहीं पे क्लोज कर दोगे। ओके, ट्रेडिंग टाइम जैसे मैंने अभी आपको बताया डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, गोल्ड पे ट्रेड करना है और आपके पास टाइम शॉर्टेज है, देन आप US जो सेशन होता है आप उस पे ट्रेड करोगे, बट यस आपको इक्विटी चाहिए वहां पे। अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज नहीं है, आप एक लॉन्ग टर्म पे ट्रेड ले सकते हो, देन आप जो मॉर्निंग टाइम रहता है वहां पे भी कर सकते हो ट्रेड, बिकॉज वहां पे उस वक्त जो आपकी मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू US सेशन। जब US सेशन ओपन होता है तो गोल्ड में वॉलेटिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। ये इसमें पाकिस्तान टाइम की बात कर रही हूँ सर, बाकी ये आपका सेशंस पे डिपेंड करता है। जो फॉरेक्स सेशंस होते हैं वहां पे प्रॉपरली आपको पता चल जाता है अगर आप स्टडी करते हो कि किस सेशन में हमें किस पेयर पे ट्रेड करना चाहिए। आप अगर देखोगे जापान की जो भी न्यूज होती है वो भी इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आती है, 9, 9, 10, 11 इस अराउंड। जीबीपी की जो न्यूज होती है वो 11, 12, 13 इस अराउंड आती है, राइट? तो इन सेशंस पे डिपेंड करता है कि आपने कब किस पेयर पे ट्रेड करना है। ओके,
ओके। मैं अभी तक, पहले मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। सबको क्लियर है? ओके, पहले तो मैं सिर्फ आप लोगों को नाम से बोलूंगी कि एक चीज है जिसमें अगर आप पार्ट लेना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, मैं आपको कोई पैसे देने वाली हूँ इसको जीतने पर, ठीक है, या मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाली हूँ, या मैं कुछ और करने वाली हूँ आपके लिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ एक चैलेंज है, जो आपको अपने लिए एक्सेप्ट करना है, और अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने के लिए अगर आप कर सकते हो, देन आप इसे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करो और इस पे काम करके दिखाओ। हम सेशंस में उन लोगों से बातचीत जरूर करेंगे जिन्होंने इस पे काम किया है। ओके, बेसिकली ये है एक 21 डे ट्रेडिंग पेशेंस चैलेंज। यहाँ पे लिखा नहीं है ट्रेडिंग पेशेंस चैलेंज। आप अपनी पेशेंस टेस्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें इसको बड़े आराम से समझना। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो, किसी का क्वेश्चन भी था ना 100 to 100 पे कैसे करें, $100 इन्वेस्ट करते हो, चाहे आपको ट्रेडिंग की नॉलेज स्टार्टिंग से है चाहे नहीं है। रिजवान, आप मुझे मैसेज कर देना, मैंने नंबर फॉरवर्ड किया है, मैं आपको डिपॉजिट डिटेल्स बता दूंगी, विद योर ईमेल आईडी मुझे मेंशन कर देना, ठीक है। ओके, अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो, लेस देन 100 से काम करने का कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड होंगी यहाँ पे, वैसे तो 500 1000 हो तो इट्स गुड, बट लेस देन 100 काम करने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी और माइंड ही नहीं बनता है 100 से नीचे काम करने पे। 100 पे काम करोगे ना तो दिमाग अपने आप बोलेगा कि अच्छा 1% $1, 2% $2, ठीक है। तो उस पर आपको कुछ सोचने की नीड भी नहीं पड़ेगी। 72, 82, 83, 15, 20, 30 ये कोई अमाउंट नहीं होता है ट्रेड करने के लिए। उससे बेटर आप वेट करो जब तक आप एटलीस्ट $100 इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करोगे। ओके, तो आपने $100 पे $1 हर एक दिन में $1 निकालना है। जिसको ट्रेडिंग आती है वो भी $1 ही निकालेगा, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है या जिसको नॉलेज नहीं है वो भी $1 ही निकालेगा। और $1 निकालना कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। आप तुक्का भी लगाओगे ना कि ठीक है एक ट्रेड ले ली मैंने, वैसे आप $1 निकाल लोगे। उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देनी है, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेनी है। पहला पार्ट इस चीज का यही है। इस $100 पे $1 निकालना अगर 1% भी मुश्किल है तो मुझे बता दो कि मैंने कुछ यहाँ गलत बोला है। तुक्का भी मारेगा कोई तो $1 निकाल सकता है, इतना समझते हो ना आप लोग। और अगर आप इतनी पेशेंस रखोगे तो ऑब्वियसली स्टडी तो आपकी इस चीज पे हो ही जाएगी। तो आपने सिर्फ $100 पे $1 निकालना है, और $2000 पे, सॉरी, $1000 पे $10 निकालना है। कोई भी बड़ी बात नहीं है $1000 पे $10 निकालना। चाहे आप 0.05 लो चाहे 0.02 लो, वो आपकी अपनी सेफ्टी है। वो एक सेकंड क्राइटेरिया आ जाएगा आपके ट्रेडिंग प्लान का कि आपने क्या सेट करना है अपने लिए, बट टारगेट ये रहना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि इससे ज्यादा भी नहीं करना। चाहे आपको कोई ये बोल रहा हो कि 100% गारंटी है कि ट्रेड पॉजिटिव में आई, या न्यूज आने वाली 100% गारंटी है, बाहर में गई गारंटी, सॉरी, बोले मेरा टारगेट डन है मैं मार्केट से आउट हूँ, चाहे आपने सुबह ही ट्रेड कर लिया है। पहला चैलेंज तो यही है। अगर आपने इस चीज को कंट्रोल कर लिया फॉर कंटिन्यूस 21 डेज और 30 डेज, तो आप खुद आंखें बंद करके सोच के देखो कि आपकी ट्रेडिंग में जो पेशेंस है, जो लैक ऑफ पेशेंस की वजह से लॉस होते हैं, वो कहाँ किस हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 21 डेज, जैसे ट्रेडिंग में जो 21-22 दिन होते हैं, पर मैं 21 डेज का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 21 डेज एक कहावत है जिसको बोलते हैं कि हमें कोई भी हैबिट चेंज करने के लिए 21 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं 21 डेज की बात करूं तो आपके 210 डॉलर हो जाएंगे $1000 के अकाउंट पे। और $100 के अकाउंट पे आपने $21 कमा लिए एक महीने में विदाउट एनी रिस्क, मतलब सिर्फ 0% रिस्क है। $100 पे $1 निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये फॉलो करना है फॉर 21 डेज। हर दिन का जब आप ओके करोगे आपने टिक कर देना है। आप खुद देखना कि आपका आप ना कर नहीं पाओगे इसको, ये मुश्किल है करना, मैं सही बात बोलूँ तो कर नहीं पाओगे। आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 6th या 7th डे ऐसा आएगा जहां पर आप लॉस कर दोगे इस चीज में, ठीक है। तो ये एक चीज है, अगर आप इसको करना चाहते हो देन मोस्ट वेलकम। खुद भी आप कर सकते हो, कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, अपने मैनेजर्स के साथ कनेक्टेड हो, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। इस चीज के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ कॉन्वर्सेशन करना चाहता है, देन आप बता सकते हो। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो
मैं बस ये बोलूंगी कि जो भी क्वेश्चन है आप जल्दी पूछ लो। जैस कैश, इजी पैसा, सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर डिपॉजिट। अस्सलाम वालेकुम। मैम वन और परसेंट ही क्यों? इसको हम ज्यादा नहीं कर सकते? मतलब परसेंटेज बढ़ा के नहीं इसका चैलेंज कर सकते? बढ़ा सकते हो आप परसेंटेज, पर आप पहले वन पे तो करके देखो ना। अगर आपको लगता है ये मेरे लिए कम है, देन वो वन आप सिर्फ 10 डेज करके देखिए। जब आपने 10 दिन कर लिया, देन फॉर द नेक्स्ट 10 डेज आप उसको बढ़ा के देख लो। ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे। बिकॉज अगर आप इसको 2 और 3% भी रखते हो ना, बात वही है कि आप उस चीज को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। 100 पे वन का मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो चीज है ना, ये कोई जिसको फॉरेक्स नहीं भी आता है ना, जिसको आप बोलो कि मुझे नॉलेज नहीं है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने ये भी सीखना था, अभी ये भी सीखना था, या ये स्ट्रेटेजी में समझ आई, तो ये बहाना उनके लिए बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 100 पे वन इज लाइक कोई तुक्का भी मारेगा वो भी कर लेगा, मतलब फॉर द बिगिनर भी। इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से करो तो इट्स बेटर। क्योंकि अगर आप थोड़ा ज्यादा भी रखते हो ना, 5 to 10 के बीच में, आप 5 to 10 कंसिस्टेंट नहीं अचीव कर पाओगे। मेरा पॉइंट यहाँ कंसिस्टेंसी से है, टारगेट या प्रॉफिट से नहीं है। सिर्फ पॉइंट कंसिस्टेंसी का है। समझ रहे हो? फॉर 30 डेज और फॉर 21 डेज सेम चीज आप कितनी एक्सेप्ट कर सकते हो और लाइक हिट कर सकते हो, वो चीज है। यस, गॉट इट मैम। समझ थैंक यू। रहे हो? हाँ। अगर लॉस हो जाए तो कवर करके फिर $1 बनाना है। ये है एक ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें दो चीजें हैं। आपको सबसे पहले एक वे आउट ये रखना पड़ेगा कि आपने ये सोचना है कि मुझे ट्रेड होल्ड करनी है या नहीं करनी। ट्रेड होल्ड करनी है या नहीं करनी है। अगर आप यस बोल रहे हो कि मुझे ट्रेड होल्ड करनी है, देन ऑप्शन उस तरीके से खुलेंगे। अगर आप नो बोल रहे हो ना कि मुझे ट्रेड होल्ड नहीं करनी है, तो मजाल है कि आपने पूरे चैलेंज में ट्रेड होल्ड कर दी। ये चीज होती है थोड़ी सी कि आपको एक तरफ सेट रहना पड़ता है कि आप क्या सोचना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि बस एक दिन हमने सोचा कि ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे, हम ऐसे लगा के चलेंगे, अगले दिन ऐसे हिट हो गया, एसएल टीपी वट एवर, जो अगर कुछ ऊपर नीचे न्यूज आती है, कुछ भी होता है, हिट हो गया, आप अगले दिन सोचो नहीं यार, ट्रेड ना होल्ड रखना बेटर था। वो चीज पे नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे कर रहे हो अपनी पेशेंस के लिए, इस चीज को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली, ठीक है, देन इट विल बी गुड कि आप एक चीज डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग आगे करो। और अगर आप ट्रेड होल्ड कर रहे हो, तो उस ट्रेड को उसी तरीके से चलते रहने दो, अपने रेस्ट टारगेट अचीव करते रहो। डिपेंड करेगा, अगर आपको री इन्वेस्ट करके अपना थोड़ा अगर होल्डिंग इंक्रीज करनी पड़े, देन उस पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस, और वो जो ट्रेड कितने नेगेटिव में है वो थोड़ा आपको वहां पे मैनेज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे बेटर यही रहेगा अगर आप उसको क्लोज करने पर ध्यान दो, कि आपने ट्रेड होल्ड नहीं करनी है उस अकाउंट में, जिस अकाउंट में आप पेशेंस टेस्ट कर रहे हो अपनी। आप सबके अकाउंट एक्सट्रीम पे चल रहे हैं? जिन्होंने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, और उमेर अली आई थिंक। ओके यस। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस चीज में पार्ट लेना चाहते हो ना, अपने अकाउंट मैनेजर्स को बताना और मेरे तक अपडेट जरूर पहुंचा देना। मैंने नंबर भी वहां पे मेंशन किया हुआ है। एंड अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करते भी हो इसको, 1% फॉलो करेगा, देन हम इससे आगे स्प्रेड कर सकते हैं। समझ लो कि आपका एग्जाम्पल बाकी लोगों को मिलेगा कि ये पर्सन है, इन्होंने किया है। $1 प्रॉफिट लॉस भी सर 1%, जैसे क्या होगा, अगर मैं $1 1% प्रॉफिट आपको बोल रही हूँ ना पर डे टारगेट का, दैट मीन्स आपको नेट $1 पे रखना है। मतलब अगर आपने कोई ट्रेड $2 नेगेटिव पे क्लोज करी है, देन आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो ट्रेड है वो आपने $3 प्रॉफिट में क्लोज करनी है, या जो भी है, जितनी भी ट्रेड आप लॉस में कर रहे हो, जितने भी माइनस में कर रहे हो, सॉरी जितने भी प्लस में कर रहे हो, दोनों का जो नेट है वो वन पे जाना चाहिए। समझ रहे हो? वो वन पे जाना चाहिए। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कितनी ट्रेड्स लग रही हैं वो $1 अचीव करने के लिए। उसके लिए मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लान है जो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको फॉलो करा जा सकता है।
और रिकॉर्ड कैसे रखना है आपने कि कितनी ट्रेड आपने ली है उस चीज को अचीव करने के लिए। ओके, रेस्ट मेरा नंबर इनबॉक्स में है, आप सेशन खत्म होने से पहले वो नंबर एक बार ले लेना। एंड जो जो इंटरेस्टेड है पर्सन वो सब मुझे मैसेज कर देना, और अपने अकाउंट मैनेजर के थ्रू बोलना हेमा मैम को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हमने सेशन अटेंड किया था और हम इस चीज में पार्ट लेना चाह रहे हैं। ओके, आई होप आप सभी अपने अकाउंट मैनेजर्स के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है। मैं आप लोगों के अपडेट के लिए वेट करूंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट फॉलो करेंगे कि कैसे हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ओके, सो आपका नंबर क्या? सर मैंने ऊपर दिया है, अगर आप इनबॉक्स देखो तो मैं एक बार दोबारा सेंड कर देती हूँ। अभी मैंने सेंड किया, आप चेक कर लेना। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे मैसेज कर देना, फिर हम देख लेंगे, उस पर बात करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, एंड हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी टाइम खत्म हो चुका है मीटिंग का। सो गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट टाइम।